सिंह जी भी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। बीरेन जी बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या चल रहा है मैनपुरी, रामपुर और खतौली में? आज तो चाचा भतीजा एक दूसरे के लिए कस्में खाते दिखे। देखिए, शिवपाल सिंह यादव के लिए समाजवादी पार्टी उनका हमेशा अपना परिवार रहा, लेकिन कहते हैं कि जब गले में जहर जाता है तो एक आदमी को मारता है और जब कान में जहर जाता है तो हजारों लोगों को मार देता है, और वो भी उसी का शिकार हुए थे। सियासत में ऐसा मतभेद उत्पन्न हुआ कि जो काम मुलायम सिंह जीते जी चाहते थे कि एक हो जाए, वो उनके मरने के बाद अब परिवार में एकता आई है। शिवपाल यादव सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन लड़ने के बाद इसी जुलाई महीने में समाजवादी पार्टी से एक चिट्ठी जारी हुई थी कि शिवपाल सिंह यादव जी आप स्वतंत्र हैं, आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। ये लोगों को याद होगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता है, इसी 22 का मामला है। तो अब फिर उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। तो इसमें तो ये आप देखिए कि शिवपाल यादव हर बार बड़ा दिल दिखाकर परिवार को एकजुट करने में लगे रहे, लेकिन कुछ परिस्थितियां थी कि अखिलेश यादव उससे संतुष्ट नहीं होते थे। आज मुलायम सिंह की विरासत को बचाने के साथ साथ डिम्पल यादव के राजनीतिक भविष्य का, समाजवादी परिवार की बहू है वो, और अखिलेश यादव की पत्नी है, उनका सबका कैरियर दांव पर है। तो ये मिलन इस परिवार में एक इतिहास बनाए, वो इसके लिए आगे आए हैं और परिवार की एकता को बढ़ाने के लिए। बीजेपी इस बात को लेकर आलोचना करती थी कि जब परिवार एक नहीं कर पाए तो ये चुनाव क्या खाक जीतेंगे। तो अब एक चीज़ में तो ये लोग कामयाब हो गए। समाजवाद को भी वो कहते हैं इससे ताकत मिली है। लेकिन आप दो तीन चीज़ें देखिए आप इस चुनाव में। अगर हम तीनों चुनाव की बात करें तो पहला तो किसान के एक नेता थे राकेश टिकैत, वो इस पूरे चुनाव से गायब हैं, उनका भी कहीं अता पता नहीं है। नहीं तो वो किसान आंदोलन से पूरा मचाए रहते थे। तो बीजेपी के लिए वो भी एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है ब्रजेश जी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अगर खतौली और रामपुर जीत लेती है तो उसके दो नेताओं की भी इज्जत बचेगी। एक तो भूपेंद्र चौधरी और दूसरे धर्मपाल सिंह, जो इनके संगठन महामंत्री बनकर आए हैं। अब सुनील बंसल नहीं है इनके पास, जो उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे को जानते थे और किस तरह से किसको मिलाना है, किसको जोड़ना है और चुनाव कैसे जीता जाता है, संगठन का क्या प्रभाव होता है, वो एक बड़ी बात थी। उनके जाने के बाद ये चीज़ खाली हो गई है और ये बीजेपी को कहीं ना कहीं कष्ट दे रही होगी। सुनील बंसल एक सक्रिय नेता थे, अब उस पर इन दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी। अच्छा, दूसरा मैनपुरी में और खतौली में दोनों जगह पर एससी वोट पर नज़र है कि दलित वोट किधर जाएगा। अब बीजेपी का भी निगाह है कि बीएसपी का वोट हासिल कर लो। लोग ये कहते भी हैं कि बीएसपी अपना रोल अदा करेगी बड़े भाई के लिए और उनके लिए, अपने मालिक के लिए जो चाहे करना पड़े करेगी। तमाम सारी बातें हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी प्रत्याशी पर्चा खारिज हो गया और उधर ओवैसी साहब गुजरात में बिजी हैं। तो अब यहाँ पर उतना काटने पीटने की संभावना भी कम हो गई, यूपी में उनका योगदान हो नहीं पा रहा है। तो ये थोड़ा से समाजवादी पार्टी के लिए खतौली में राहत की खबर है। आजम खां के लिए आप कह रहे थे कि दिख नहीं रहे, अब उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया तो वो क्षेत्र से भी गायब हो गए। क्या करे क्षेत्र में रह के, उसी तरह से जैसे नाम गायब हो वैसे वो भी वोट तो डाल नहीं पाएंगे। अच्छा, ये उपचुनाव लोकसभा का क्या हुआ, डंडे के दम पर भगा दिए गए, तो ये विधानसभा में डाल पाएंगे? पुलिस प्रशासन की इतनी शक्ति रहेगी, इतना आसान नहीं है। तो ये चुनाव तो देखिए लोकसभा का अलग हो रहा है, विधानसभा वाले अलग हो रहे हैं जी। और 2024 के नतीजों पर इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी परिवार पर इससे असर आएगा।
देखिए, शिवपाल यादव की वापसी समाजवाद के लिए एक कहा जाए बहुत राहत भरी खबर है। कहते हैं कि जो लोग झूठ बात पर भी वाह वाह करते हैं वही आपको तबाह करते हैं, और शिवपाल यादव के मामले में भी ऐसा हुआ। समाजवादी पार्टी तब से कई चुनाव हार गई, संगठन कमजोर होता गया, मुलायम सिंह अब नहीं रहे। अगर शिवपाल साथ नहीं आएंगे, जसवंत नगर वहीं की विधानसभा है, तो डिम्पल जीत भी जाएंगी तो मार्जिन कम रहेगा जीत का। आज शिवपाल के आने से उनके परिवार में जो मानसिक संतोष मिला है और चुनाव में भी उनको इससे मजबूती मिली है। जी ब्रजेश जी, माँ बाप, चाचा और परिवार के लोग नीम के वृक्ष की तरह होते हैं। उनका फल कड़वा भले हो, लेकिन उनकी कड़वाहट से आपका जीवन सुधर जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा और वो ठंडी छांव देंगे। तो ये परिवार में अगर किसी की एकता हो रही तो इस पर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, खुले मन से कर रहे हैं, और इससे जब उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टियां अब लड़ रही हैं, कांग्रेस और बसपा, विधानसभा में आप देख लीजिए कहाँ हैं। हाँ, सांसद अभी कुछ बचे हैं, अब चुनाव जब आएगा 24 का तब पता लगेगा जी। तो आज 4 लाइनें सुनिएगा कि मुलायम के प्रति निष्ठा रखने वाले शिवपाल जो आज बात कह रहे हैं, उस पर ये लाइनें काफ़ी सटीक हैं कि ये तेरी बेरुखी की हम पे आदत खास टूटेगी, कोई दरिया ये ना समझे कि मेरी प्यास टूटेगी, और तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।